प्रिय छात्रों नमस्कार। संधि के अंतर्गत अब तक हमने यण संधि तथा क्रमशः अयादि संधि का अध्ययन कर लिया है। आज हम गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, आपको पूर्व में भी बताया जा चुका है, यदि हमें वर्ण विच्छेद का अच्छा ज्ञान है तो हम संधि विच्छेद को भी आसानी से सीख सकते हैं। जिस प्रकार से यण तथा अयादि संधि में सूत्रों पर आधारित कुछ नियम थे, उसी प्रकार से हमें गुण संधि में भी कुछ नियमों को सीख लेना है, जिससे कि हम आसानी से गुण संधि के शब्दों को आसानी से संधि विच्छेद तथा संधि कर सकते हैं। आइए इनके कुछ नियमों को देखते हैं। छात्रों, इसके 4 नियम हैं जो क्रमशः हैं। पहला, ह्रस्व अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई हो। हमें ह्रस्व और दीर्घ याद रखना है तो उसे ए में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ हो तो ओ हो जाएगा, तथा अ अथवा आ के बाद री हो तो अर, तथा अ अथवा आ के बाद ली हो तो अल हो जाएगा। इस प्रकार से ये परिवर्तित ए, ओ, और अल क्रमशः होते हैं। आइए प्रत्येक नियम पर आधारित एक एक उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं छात्रों, महेश। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद यदि हमने इसका किया तो बना म प्लस अ प्लस ह प्लस ए प्लस स प्लस अ। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो हमको ए प्राप्त होता है और ए बनता है अ प्लस ई से। हमें पता है अ प्लस ई बन करके ही ए बनता है, तो हमारा यहाँ पर निकला अ चले जाएगा महा में और हमारे पास बचा ईस। तो इसका इस प्रकार से संधि विच्छेद हुआ, महा प्लस ईस। हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस शब्द का मूल शब्द क्या होगा। उसी प्रकार से इसके आप अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं, जैसे सुरेश, सुर प्लस ईस। यहाँ पर सुरा नहीं होगा क्योंकि मूल शब्द सुर होता है। उसी प्रकार से गणेश, गण प्लस ईस करना है। अन्य उदाहरण भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से सूत्र नंबर 2 जो था हमारा, उस पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं, महोत्सव। इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। आइए इसको भी विस्तार से समझते हैं। तो इसका वर्ण विच्छेद हमने किया तो बना म प्लस अ प्लस ह प्लस ओ प्लस त प्लस स प्लस अ प्लस व प्लस अ। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ इसका वर्ण विच्छेद। हमने इसमें देखा हमें मिलता है ओ छात्रों मिलकर के बनता है अ और उ को, तो अ जुड़ गया तो बना हमारा महा प्लस उत्सव। इस प्रकार से हमें इसका वर्ण विच्छेद करने के बाद संधि विच्छेद हुआ महा प्लस उत्सव। तो मूल शब्द हर समय याद रखना है कि क्या होगा। इसी प्रकार से इसके आप अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं, चंद्रोदय, सूर्योदय, जन्मोत्सव, महोत्सव हमने कर ही लिया है। सूर्योदय, चंद्रोदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, जन्म प्लस उत्सव जन्मोत्सव। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। छात्रों, इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हमारा सूत्र का, महा प्लस ऋषि। इसमें हमें यदि हम देखें महा, इसमें आ रहा है अंत में और उसका वर्ण है, अगला जो उत्तर पद है उसका वर्ण है री। तो आ अथवा आ मिलकर के अर बनता है। यदि री साथ में हो तो यहाँ पर हमारा जो बना शब्द वह बना महर्षि। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं देवर्षि, सप्तर्षि। इसके उदाहरण हैं सप्त प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इनके संधि विच्छेद होंगे। इसका अंतिम उदाहरण है तव प्लस लिकार, जो कि मिलकर के बनेगा तवल लिकार। तो छात्रों, इस शब्द में यदि हम देखें तो व के अंत में अ आ रहा है और हमें लिरी मिल रहा है। तो लिरी मिलकर के क्या मिलता है, अ अथवा आ के बाद लिरी हो तो सूत्र के अनुसार अल हो जाता है। तो शब्द बना हमारा तवल लिकार शब्द। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही।
इसके आगे का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी गुण संधि के सूत्र तथा उदाहरण करवाए गए हैं वे आपको अवश्य समझ में आएंगे। यदि आपको ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।